नमस्कार दोस्तों। गांव एक ऐसा शब्द जिसे सुनकर हम सबके दिमाग में बहुत अलग अलग तरीके के विचार आते हैं। हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग में टूटी सड़कें, गरीब किसान, जर्जर विद्यालय, भूखमरी और भी बहुत सारे वजह जिसके वजह से उन्हें शहर में पलायन करना पड़ता है। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके दिमाग में वहाँ की हरियाली, वहाँ का संस्कार, संस्कृति, ये सब अभी भी उनके मन को भाती है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के ऐसे ही 4 गांव के बारे में जो किसी भी तबके से, किसी बड़े शहर से कम नहीं है, या यूँ कहें कि वो अपने हाईटेक लाइफस्टाइल से बहुत सारे शहर को मात दे चुके हैं। दोस्तों, इस 4 गांव के बारे में हम जानेंगे, तो मिलते हैं इस इंट्रो के बाद। दोस्तों, हमारे इस लिस्ट में चौथे स्थान पर आता है मेघालय प्रांत के ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट में बसा एक छोटा सा गांव माओलिन नोंग। दोस्तों, इस गांव को भगवान का अपना बागीचा भी कहा जाता है। दोस्तों, इस गांव की सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ पे सफाई को एक परंपरा और एक सभ्यता के रूप में देखा जाता है। यहाँ पे लोग कभी भी नगर निगम या किसी और दूसरे पे डिपेंड नहीं रहते हैं अपने गांव के सफाई के लिए, बल्कि खुद ही मिलजुल कर अपने गांव का सफाई करते हैं और साथ ही साथ अपने बच्चों को भी सफाई के बारे में बताते हैं, उसके अहमियत को बताते हैं और उन्हें बचपन से ही सफाई करना सिखाते हैं। महज 1600 आबादी वाला ये गांव दोस्तों 90% लिटरेसी रेट रखता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इस गांव का जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो लगभग 60% होता है टूरिज्म के हेल्प से। दोस्तों, जब आप इस गांव के सड़क पे घूमेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे जो डस्टबिन यूज किया जाता है वो प्लास्टिक से नहीं बना हुआ रहता है, जो कि एक बम्बू यानी बांस के हेल्प से बनाया हुआ एक डस्टबिन रहता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, मैं बताना भूल गया कि इस गांव में प्लास्टिक पे पूरी तरीके से बैन है, यानी आप इस गांव में प्लास्टिक जो है वो यूज नहीं कर सकते हैं। और इसके साथ ही ट्रैवल मैगजीन डिस्कवर इंडिया द्वारा 2003 में इस गांव को ना ही इंडिया का सबसे क्लीन गांव बल्कि एशिया का सबसे क्लीन गांव होने का खिताब भी मिला। दोस्तों, हमारे लिस्ट पे तीसरे स्थान पे जो गांव आता है वो तमिलनाडु प्रांत के कोयम्बटूर जिला में बसा ओडनतुरई गांव। एक ऐसा गांव जहां आज से 10-15 साल पहले किसी भी घर में बिजली नहीं आती थी। वो गांव आज तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को हर साल 20 लाख रुपए से भी ज़्यादा का बिजली बेचता है। एक ऐसा गांव जो कि अपने ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट स्कीम के वजह से जाना जाता है। दोस्तों, महज 7000 आबादी वाला ये गांव अचानक से इतना विकसित कैसे हो गया, इसके पीछे यहाँ के सरपंच का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने इस चीज़ पे काम किया। उन्होंने देखा कि पवन चक्की से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जा सकता है, तो उन्होंने पवन चक्की लगाई और जिससे ना सिर्फ इस गांव के बिजली की कमी को पूरी की गई बल्कि तमिलनाडु के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को भी यहाँ से बिजली दिया गया। दोस्तों, इसके वजह से ये गांव एक पूरा इंटरनेशनल अटेंशन सीख किया, पूरा इंटरनेशनल अटेंशन, इसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जाना गया और ये गांव भारत के स्मार्ट गांव में से तीसरे स्थान पर है। दोस्तों, हमारे लिस्ट में दूसरे स्थान पर आता है गुजरात स्टेट के आनंद जिले में बसा एक धर्मास गांव। ये गांव जिसे एनआरआई का भी गांव कहा जाता है, महज 12,000 जनसंख्या वाला ये गांव इतना विकसित कैसे हो गया, इसके बारे में भी जानते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा गांव है जहां पे हर घर से एक ना एक बंदा जो है वो एनआरआई है। दोस्तों, इस गांव में ना सिर्फ 1 दर्जन से ज़्यादा स्कूल है बल्कि 1 दर्जन से ज़्यादा बैंक भी है। एक छोटे से आबादी वाले इस गांव में वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल, मेडिकल फैसिलिटी है और सबसे बड़ा खासियत ये है दोस्तों कि हर एनआरआई अपने गांव के डेवलपमेंट के लिए यहाँ ज़रूर पैसा भेजता है। इन सब के अलावा भी दोस्तों यहाँ वर्ल्ड क्लास रेस्टोरेंट, सिनेमा घर, ये सब भी मौजूद है। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो स्कूल की व्यवस्था है वो इतनी ज़्यादा अच्छी है कि एक गवर्नमेंट स्कूल यहाँ के कई प्राइवेट स्कूल से भी ज़्यादा अच्छे हैं। यहाँ पे फुल्ली हाईटेक टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, वाईफाई का यूज किया जाता है, फ्री इंटरनेट भी है कई जगहों पे। तो एक छोटे से गांव जहाँ पे महज 12,000 आबादी है, वहाँ के बैंक डिपॉजिट अभी 1,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो दोस्तों,
स्मार्ट विलेज के इस लिस्ट में ये गांव हमारे लिस्ट के हिसाब से दूसरे स्थान पे आता है। इन तीनों गांवों के बाद वो गांव जो हमारे लिस्ट में पहले स्थान पर है, वो गांव गुजरात प्रांत के साबरकंठ जिले का पुंसरी गांव है। एक ऐसा गांव जहां 2006 तक किसी भी चीज़ की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। महज 15 साल में ही वो गांव इस भारत का पूरा हाईटेक विलेज बन के उभरा है। एक ऐसा गांव जो सीसीटीवी कैमराज, वर्ल्ड क्लास स्कूल फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, फ्री इंटरनेट सर्विस से पूरी तरीके से लैस है। इस गांव को यहां तक लाने में यहां के सरपंच हिमांशु भाई नरेन पटेल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। दोस्तों, यहां के गवर्नमेंट स्कूल में इतनी सुविधाएं उपलब्ध है कि हमारे शहरों के प्राइवेट स्कूल भी उसे देखकर शर्मिंदगी महसूस करेंगे। इसके अलावा भी दोस्तों, यहाँ के सरपंच हिमांशु भाई नरेन पटेल ने इस पूरे गांव में 100 स्पीकर्स लगवाए हैं, जिससे वो अपने किसी भी बात का घोषणा सारे नागरिकों के साथ एक साथ कर सकते हैं। और इसके अलावा भी सारे बच्चों के जो रिजल्ट है वो इसी स्पीकर पे घोषित किए जाते हैं। और उसके साथ साथ दोस्तों, इस गांव का अपना एक निजी बस सेवा है जिसे अटल एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। ये बस सेवा उन औरतों के लिए है जो दूध बेचने के लिए एक जगह से दूसरे जगह पे जाती है। और दोस्तों, अंतिम में इस गांव को आदर्श विलेज का अवार्ड भी मिल चुका है। तो दोस्तों, ये थी हमारे चारों हाईटेक विलेज के बारे में जानकारी। आपको कैसी लगी और आपको इन चारों गांवों में से कौन से गांव सबसे ज़्यादा अच्छे लगे, वो हमें ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का सारांश ये है कि हमें स्मार्ट सिटी मिले या ना मिले, बने या ना बने, बल्कि हमारे गांव को एक स्मार्ट गांव जरूर बनना चाहिए। एक ऐसा गांव बनना चाहिए जिसमें अगर ये सारे फैसिलिटी के पूरे 100% उपलब्ध ना भी हो तो कम से कम 60 to 70% चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए। दोस्तों, जब गांव के लोग अपने मुखिया और सरपंच के साथ मिलकर अपने गांव को इतना ज़्यादा हाईटेक बना सकते हैं, तो हम जैसे भी लोग एक साथ मिलकर अपने शहर को हाईटेक बना सकते हैं। तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो? अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि भारत के लोगों को पता चल सके कि हमारे भारत में भी कुछ अच्छे अच्छे गांव हैं जो कि शहर से भी बेहतर हैं। धन्यवाद। जय हिंद।